जे जे पद्धति सिंह लग्न का लग्नेश। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जे जे ज्योतिष पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम सिंह लग्न के लग्नेश का जे जे ज्योतिष पद्धति के अनुसार अध्ययन करेंगे। अर्थात गोचर के अनुसार वह कौन से स्थान में कौन सा फल प्रदान करेगा, इस विषय पर वार्तालाप करेंगे। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक यह उपक्रम पहुंच सके। जे जे ज्योतिष पद्धति के नियमों के अनुसार जातक द्वारा पहला प्रश्न 21 से 25 मिनट के अंतराल में पूछा जाए तो प्रश्न पंचम स्थान से संबंधित होता है। कुंडली के पंचम स्थान से हम शिक्षा, संतति, प्रणय को देखते हैं। यहाँ हमें सोच विचार करके थोड़ा तारतम्य लगाना पड़ता है। अर्थात जातक की आयु कितनी है, वह आज क्या कर रहा है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जातक का प्रश्न पढ़ाई के संदर्भ में है या संतति के संदर्भ में। उसके बाद प्रक्रिया के अनुसार गोचर कुंडली बनानी है। यहाँ पर हमें सिंह लग्न की कुंडली बनानी पड़ेगी। सिंह लग्न का स्वामी रवि ग्रह है। वह कुंडली के कौन से स्थान में कौन सा फल प्रदान करेगा, इस विषय का अब हम अध्ययन करने वाले हैं। प्रथम स्थान, सिंह लग्न का लग्नेश रवि ग्रह यदि कुंडली के प्रथम स्थान में विराजमान हो तो जातक के प्रश्न का उत्तर सकारात्मक आएगा। जातक का प्रश्न यदि पढ़ाई से संबंधित हो तो उसका उत्तर सकारात्मक आएगा। वास्तव में संतति के संदर्भ में होने पर भी सकारात्मक उत्तर आने की संभावना अधिक है, क्योंकि इस पद्धति के नियमों के अनुसार लग्नेश और प्रश्न का कारक जब दोनों एक होते हैं तब जातक का प्रश्न का उत्तर सकारात्मक आता है। द्वितीय स्थान, सिंह लग्न का लग्नेश रवि ग्रह यदि कुंडली के द्वितीय स्थान में विराजमान हो तो जातक का प्रश्न परिवार से संबंधित होता है। अर्थात मूल प्रश्न यदि पढ़ाई के संदर्भ में हो तो परिवार के दो सदस्यों में विवाद निर्माण होता है कि लड़के ने कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई की दिशा क्या होनी चाहिए। साथ ही जातक के पढ़ाई का खर्च भी प्रश्न का एक कारण हो सकता है, इसलिए उस दृष्टि से फलकथन की दिशा होनी चाहिए। सिंह लग्न का लग्नेश रवि ग्रह यदि कुंडली के तृतीय स्थान में विराजमान हो तो जातक पढ़ाई के लिए घर से दूर जाने की संभावना होती है। सिंह लग्न के तृतीय स्थान में शुक्र की तुला राशि आती है। इस राशि से रवि ग्रह नीच अवस्था को प्राप्त होता है, जिस कारण पढ़ाई के लिए दूर जाने के बाद भी वहाँ बाधाएं निर्माण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। सिंह लग्न का लग्नेश रवि ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ स्थान में विराजमान हो तो वहाँ जल तत्व की वृश्चिक राशि आती है। अग्नि तत्व के रवि को जल तत्व की राशि अच्छी नहीं लगती। वास्तव में देखा जाए तो वृश्चिक मंगल ग्रह की अर्थात रवि ग्रह के मित्र ग्रह की राशि है, लेकिन वहाँ जल तत्व आने के कारण रवि को अच्छी नहीं लगती। साथ ही कुंडली का चतुर्थ स्थान पंचम स्थान का व्यय स्थान होता है, जिस कारण शिक्षा या संतति इन दोनों में से कोई भी प्रश्न हो उसका नकारात्मक उत्तर आएगा। सिंह लग्न का लग्नेश रवि ग्रह यदि कुंडली के पंचम स्थान में विराजमान हो तो कारक ग्रह कारक स्थान में विराजमान होने के कारण हमें अत्यंत सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है। यहाँ पर गुरु ग्रह की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सिंह लग्न के लिए गुरु ग्रह पंचमेश आता है, जिस कारण वह पंचम स्थान का कारक होता है। साथ ही वह अष्टमेश भी है। कुंडली के अष्टम स्थान से हम बाधाएं, समस्याओं की दिशा खोजते हैं, इसलिए वहाँ गुरु का महत्व बढ़ता है। सिंह लग्न का लग्नेश रवि ग्रह यदि कुंडली के षष्ठ स्थान में विराजमान हो तो यहाँ कई बाधाएं, समस्याएं निर्माण होती है।
पढ़ाई के लिए कर्ज लेने का समय आता है, लेकिन वह निश्चित रूप से मिलेगा। यात्रा भी करनी पड़ेगी। हो सकता है कि जातक पढ़ाई के लिए कहीं दूर जाए और उस पर बड़ा खर्चा होगा, जिस कारण कर्ज लेना पड़ेगा, ऐसा विभाग यहाँ दिखाई देता है और उसका सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है। सिंह लग्न का लग्नेश रवि ग्रह यदि सप्तम स्थान में विराजमान हो तो जातक का प्रश्न व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित हो सकता है। अर्थात मुझे व्यावसायिक शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसी जातक की इच्छा होती है। उसमें कितनी सफलता मिलेगी, क्या वह उचित रहेगा, ऐसा उसका प्रश्न का स्वरूप होगा। इस प्रश्न का सकारात्मक या नकारात्मक उत्तर देने के लिए हमें अष्टमेश और प्रश्न के कारक की स्थिति को देखना होता है। यह नौकरी के साथ व्यवसाय का विषय है, इसलिए हमें बुध ग्रह की स्थिति देखनी पड़ेगी। कारक ग्रह सभी ज्योतिषियों को पता होते हैं। कौन से ग्रह के पास किस विषय का कारकत्व है, इसका अध्ययन मूल ज्योतिष में भी हुआ होगा। उन नियमों को हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। ग्रह का कारकत्व यह भाग इस पद्धति से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जे ज्योतिष पद्धति की और एक विशेषता है, ग्रह के कारक ग्रह का जो रंग होगा वह रंग यदि जातक के आसपास हो तो उससे भी सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है। जातक आपके सामने बैठा हो और उसने कारक ग्रह के रंग के कपड़े परिधान किए हो तो उसे हम सकारात्मक उत्तर दे सकते हैं। इतनी अलौकिक शक्ति इस पद्धति में है। वास्तव में यह शक्ति प्राकृतिक है। प्रकृति हमें विभिन्न पद्धतियों से संकेत देती है, इसीलिए घड़ी में 12 घंटे और कुंडली में 12 स्थान, 12 लग्न आए हैं। उस अनुसार हम उचित पद्धति से मार्गक्रमण कर रहे हैं। सिंह लग्न का लग्नेश रवि ग्रह कुंडली के अष्टम स्थान में विराजमान हो तो शिक्षा और संतति इन दोनों विषयों में प्रश्न में बाधा निर्माण होने की संभावना रहती है। साथ ही जातक किसी के प्रेम में हो तो उसमें धोखा मिलने के योग निर्माण होते हैं, इसलिए उस दिशा से हमारे अध्ययन की दिशा स्पष्ट होती है। सिंह लग्न का लग्नेश रवि ग्रह यदि कुंडली के नवम स्थान अर्थात भाग्य स्थान में विराजमान हो तो वहाँ मेष राशि आती है, जिसमें रवि ग्रह उच्च अवस्था को प्राप्त होता है। साथ ही राशि स्वामी स्वयं भाग्य स्थान में जाने के कारण एक सकारात्मक स्थिति निर्माण होती है। ऐसा जातक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकता है, क्योंकि 3, 9, 12 यह स्थान जब कार्यान्वित होते हैं तब विदेश जाने के योग निर्माण होते हैं, जिस कारण वहाँ से पढ़ाई के संदर्भ में सकारात्मक उत्तर आता है। या संतति के संदर्भ में भी जब हम विचार करते हैं तब भाग्य स्थान पंचम का पंचम स्थान होने के कारण सकारात्मक होता है, इसीलिए वह जातक के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। सिंह लग्न का लग्नेश रवि ग्रह यदि कुंडली के दशम स्थान में विराजमान हो तो वह स्थान बली होता है। रवि वहाँ दिग्बली कहलाता है, इसलिए उसके बल में वृद्धि होती है। अर्थात प्रश्न जिस विषय के संदर्भ में हो उस विषय में संघर्ष के बाद सफलता दिखाई देती है, क्योंकि दशम स्थान षष्ठ का षष्ठ स्थान होता है, लेकिन पंचम का षष्ठ स्थान होने के कारण भी संघर्ष आता है और उसके बाद सफलता मिलती है। सिंह लग्न का लग्नेश रवि ग्रह यदि कुंडली के एकादश स्थान में अर्थात लाभ स्थान में विराजमान हो तो वह जातक के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। वास्तव में कुंडली के लाभ स्थान में सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पद्धति के मूल नियमों के अनुसार लाभेश और लाभ स्थान में विराजमान ग्रहों की दिशा पर हाँ या ना निर्भर करता है। इसीलिए लाभ स्थान में लग्नेश रवि ग्रह विराजमान होना सकारात्मक स्थिति होती है। सिंह लग्न का लग्नेश रवि ग्रह यदि कुंडली के द्वादश स्थान अर्थात व्यय स्थान में विराजमान हो तो हमें एक और चीज का विचार करना पड़ता है कि जातक का प्रश्न शिक्षा से संबंधित है। गुरु की स्थिति अच्छी है तो जातक को शिक्षा के लिए बड़ा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वह पढ़ाई में सफल होने के योग यहाँ दिखाई देते हैं। इस प्रकार जातक
21 से 25 मिनट के अंतराल में हमारे पास आए तो उस समय के गोचर कुंडली के अनुसार, कुंडली के विभिन्न स्थानों में घूमने वाले लग्नेश के अनुसार हम प्रश्न की दिशा और उनके उत्तरों को खोज सकते हैं। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम जे पद्धति के नए विषय का अध्ययन करेंगे। हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।